डियर स्टूडेंट्स, बीएससी पाठ्यक्रम ऑनर्स की क्लास में आपका स्वागत है। इससे पहले आप लोगों को बता दें कि मेरा नाम डॉक्टर रागिब हसन, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, मिर्ज़ा गालिब कॉलेज गया। ऑनलाइन क्लासेस में पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को वेव मैकेनिक्स पढ़ाया था और वेव मैकेनिक्स में मैंने आप लोगों को डी ब्रॉगली इक्वेशन, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये सारी चीज़ों का डेरिवेशन पढ़ाया था और कंसेप्ट ऑफ ऑपरेटर्स ये बताया था। अभी फ़िलहाल सरफेस केमिस्ट्री मुझे शुरू करनी है, इससे पहले भी स्टार्ट कर चुके हैं। आगे एडजॉर्प्शन के बारे में बताना है। सरफेस केमिस्ट्री में एडजॉर्प्शन जो है बाहरी सतह पर होने वाला जो फिनोमेना है, पार्टिकल्स का जमना, द एक्यूमुलेशन ऑफ पार्टिकल्स ऑन द सरफेस ऑफ ए सॉलिड। ये सॉलिड है, इसके ऊपर जो है गैस पार्टिकल्स, गैस और सॉल्यूट पार्टिकल्स जमा होता है। गैस और सॉल्यूट पार्टिकल दोनों जमा होता है और आपको जैसा कि हमने बताया था कि इसको एडजॉर्बेंट कहते हैं और इसको जो है एडजॉर्बेट कहते हैं। ये जो अंदर वाला सॉलिड है इसको एडजॉर्बेट कहते हैं, एडजॉर्बेंट कहते हैं और बाहर वाले पार्टिकल को एडजॉर्बेट कहते हैं। तो मेन मिला जुला के मुद्दा ये है कि इसमें यहाँ पर बाहरी पार्टिकल जो है जो बाहर में जमा हो रहा है वो है एडजॉर्बेट। क्लियर समझ लीजिए, ये एडजॉर्बेट है और अंदर में जो सॉलिड है वो एडजॉर्बेंट है। एडजॉर्बेंट है, तो ये पार्टिकल्स इसमें जमा हो रहा है, आपको समझना है इस तरह से। और इसी के बेसिस पर डिपेंडिंग अपॉन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्टिंग बिटवीन एडजॉर्बेंट एंड एडजॉर्बेट मॉलिक्यूल, इसको दो हिस्से में माना जाता है। फिजिकल एडजॉर्प्शन को दो हिस्से में बांटा जाता है। फिजिकल इसको जो है पहला होता है फिजियोसॉर्प्शन। ये फिजियोसॉर्प्शन या इसी को कहते हैं फिजिकल एडजॉर्प्शन। तो पहले इसकी चर्चा हम लोग कर लें कि फिजिकल एडजॉर्प्शन क्या होता है। जब पार्टिकल जो होता है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्टिंग बिटवीन द एडजॉर्बेंट एंड एडजॉर्बेट मॉलिक्यूल इज ऑफ वीक वन डर वाल फोर्स। जब दोनों के बीच में वीक वन डर वाल फोर्स काम करता है तो उसको जो है फिजिकल एडजॉर्प्शन कहते हैं या फिजियोसॉर्प्शन कहते हैं। इसका दूसरा नाम फिजियोसॉर्प्शन के अलावा वन डर वाल्स एडजॉर्प्शन भी है। वन डर वाल्स एडजॉर्प्शन भी है। तो जानना ये है आप लोगों को कि दोनों के बीच में क्योंकि फोर्स वीक होता है तो इट कैन बी इजीली रिवर्स बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर और बाय रिड्यूसिंग प्रेशर। तो यही बात आपके सामने आई कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्टिंग बिटवीन द एडजॉर्बेंट एंड एडजॉर्बेट मॉलिक्यूल is of weak van der Waals force that is known as physical adsorption, and physical adsorption can be easily reversed by heating or by reducing pressure. इसको van der Waals adsorption भी कहते हैं और physical adsorption भी कहते हैं। इसके बाद की चर्चा नंबर 2 है, वो है केमिकल एडजॉर्प्शन। केमिकल एडजॉर्प्शन आपको जानना है, दैट इज केमिकल एडजॉर्प्शन, और इसका दूसरा नाम है केमिसॉर्प्शन। और इसको लैंगनीड्स एडजॉर्प्शन भी कहते हैं। लैंगनीड्स एडजॉर्प्शन भी कहलाता है। ये लैंगनीड्स एडजॉर्प्शन भी इसको कहते हैं। तो ये जो है देखिए यहाँ पर जो है एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेट मॉलिक्यूल के बीच में स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड बनेगा। उसमें आपका जो है बॉन्ड में भी आयनिक और बॉन्ड में भी कोवैलेंट इन नेचर, या तो आयनिक होगा और नहीं तो कोवैलेंट इन नेचर होगा। तो इस तरह के एडजॉर्प्शन को केमिकल एडजॉर्प्शन के नाम से जाना जाता है। यानी इसका डिफिनेशन क्या होगा? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्टिंग बिटवीन द एडजॉर्बेंट एंड एडजॉर्बेट मॉलिक्यूल is of strong chemical bond. Such type of adsorption is known as chemical adsorption or chemisorption or Langmuir's adsorption. The chemical bond is ionic or covalent in nature.
इसको रिवर्स आप नहीं कर सकते हैं, आसानी से इसको आप रिवर्स नहीं कर सकते हैं बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर और बाय रिड्यूसिंग प्रेशर, इसको नहीं कर सकते हैं। तो दूसरा सवाल आपका बनता है कि दोनों के बीच में डिफरेंस, यानी फिजिकल एड्जॉर्प्शन और केमिकल एड्जॉर्प्शन के बीच में डिफरेंस। तो पहला तो ये है कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्टिंग बिटवीन द एडजॉर्बेंट एंड एडजॉर्बेट मॉलिक्यूल इज ऑफ वीक वैन डर वाल्स फोर्स, दैट इज नोन एज फिजिकल एड्जॉर्प्शन। दूसरा है, तो इसमें यहाँ पर पहला पॉइंट इस तरफ केमिकल में हो जाएगा डिफरेंस में, कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्टिंग बिटवीन द एडजॉर्बेंट एंड एडजॉर्बेट मॉलिक्यूल इज ऑफ स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड, दैट इज नोन एज केमिकल एड्जॉर्प्शन। दूसरा ये है कि इसका इंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन यानी एनर्जी ऑफ एड्जॉर्प्शन 20 से लेके 40 किलो जूल पर मोल होता है, लेकिन यहाँ पर जो है यहाँ पर ये ज़्यादा होता है, 200 से लेके 400 किलो जूल पर मोल होता है। क्यों होता है ये भी आप समझिए, क्योंकि इसमें स्ट्रांगली बॉन्डेड नहीं होता है, इसके आसानी से इसको तोड़ा जा सकता है, इसमें ज़्यादा एनर्जी दी जाएगी। ये आपका जो फिजिकल एड्जॉर्प्शन है मोनोमोलिकुलर होता है, मोनोमोलिकुलर लेयर होता है, और ये जो है तीसरा में मल्टीमोलिकुलर लेयर होता है। इस तरह से फिजिकल और केमिकल एड्जॉर्प्शन की चर्चा है। फिर आपको जानना है एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म, ये आपको पता रहना चाहिए कि इसमें आपको पढ़ना है, डिटेल में सारी चीज़ पढ़नी है। पहला आपको इसमें 3 तरह का होता है, फ्रेंडलिक्स एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म, और दूसरा हो जाएगा लैंगमीज एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म, और तीसरा हो जाएगा गिब्स एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। तो देखिए 3 तरह का है कि डिपेंडिंग अपॉन द, इसमें जो है x/m जो कि आपका एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन है और प्रेशर के बीच में ग्राफ बनेगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर। आइसोथर्म का मतलब हुआ एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो 3 तरह का एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म पढ़ना है, फ्रेंडलिक एड्जॉर्प्शन और गिब्स, तीनों का डेरिवेशन हम लोग करेंगे। और आज की कहानी यहीं तक, अगले क्लास में और भी डिस्कशन होगा। थैंक यू वेरी मच।